नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। लास्ट सेशन में दोस्तों हमने जाना था गणेश जी को सर्वांग सुंदर क्यों कहा जाता है और आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, गणेश जी के 4 हाथ दिखाए हैं। उनके एक हाथ में कुल्हाड़ी या खड़ग दिखाया है। उसके पीछे का रहस्य क्या है? हाँ जी, अब गणेश जी ने कुल्हाड़ी का क्या करना है ना? ये इंडिकेशन है पुराने संस्कारों को ख़त्म करने की। देखो हम सबकी लाइफ में पुरानी नेचर है, पुराने संस्कार हैं, जिसकी वजह से हम बार-बार बोलते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है, पर मैं कर नहीं पा रहा। तो ये कुल्हाड़ी से मुझे उन संस्कारों को काट देना है, ख़त्म करना है और उसके साथ-साथ हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पिछले कार्मिक अकाउंट भी मेरे सामने आते हैं और हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो अब मुझे अपने पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स को भी कट करना है और उसके लिए मुझे उस एक परमात्मा से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कुल्हाड़ी इंडिकेशन हुई पुराने संस्कार और पुराने कार्मिक अकाउंट दोनों को खत्म करने की। अच्छा, तो फिर दूसरे हाथ में रस्सी क्यों दिखाई? यस, रस्सी डिसिप्लिन की निशानी है। किसी को भी मर्यादा में बांधना हो तो रस्सी दिखाते हैं। तो क्या है, हम आज के समय में देखें, हम सबको पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, भोजन कैसा खाना चाहिए, टू मच मीठा नहीं खाना, टू मच फ्राइड नहीं लेना। बट अगर हम देखें, क्या हम खुद को इतना डिसिप्लिन कर पाते हैं? नहीं। है ना? तो ये रस्सी है कि मुझे बहुत डिसिप्लिन से चलना है, सुबह से रात तक उन नियमों और मर्यादाओं में चलना है। रस्सी का कनेक्शन डिसिप्लिन से। यस। और नेक्स्ट वरदानी हाथ दिखाया है। हाँ जी, वरदानी हाथ मीन्स ऑलवेज़ टू गिव, मीन्स नेचर हमेशा देने वाला होना चाहिए। आजकल क्या है, सारा दिन माँगने का संस्कार है, मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ा केयर कर दो, बट नहीं, हमें देने वाला हाथ रखना है। और चौथे हाथ में मोदक और लड्डू दिखाए हैं। हाँ जी, बट आपने देखा होगा गणेश जी कभी उस मोदक या लड्डू को खा नहीं रहे हैं, हाँ जी। वो दिखाया है कि उनके हाथ में है। ये दर्शाता है कि जब हम लाइफ में डिसिप्लिन होके या अपनी पुरानी नेचर संस्कारों को चेंज करते हैं, तो हम लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। हाँ जी। तो उस टाइम सब लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, बट आपको वो लड्डू नहीं खाना। उस लड्डू को खाना मीन्स कच्चा फल खाना। अगर हम उसी में खुश हो गए, तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएँगे और उसी के नशे में, अहंकार में आकर अपने पास जो है उसको भी खो देंगे। और भाई जी, गणेश जी को चूहे पर सवारी करते दिखाया है। अब आप सोचो, चूहा बेचारा कितना छोटा-सा जी। और गणेश जी उस पर सवारी करेंगे, है ना? प्रैक्टिकल समझो, चूहा क्या है, हर टाइम कुछ ना कुछ कुतरता रहेगा, कुतरता रहेगा। तो हमारा मन भी क्या है, हर टाइम कुछ ना कुछ, अच्छा आज ये सोच लिया, कल ये सोच लिया, आज ये करते हैं, कल किसी और को देखा तो कहते हैं नहीं चलो वो कर लेते हैं। तो हमारा मन भी चूहे की तरह कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। तो चूहे पर सवारी मीन्स, तो हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल हो गया। आई विल डिसाइड मुझे क्या करना है, क्या सोचना है। तो इसीलिए कहा गया मन जीते जगत जीते। यस, और गणेश जी की 2 पत्नियाँ दिखाई हैं, रिद्धि और सिद्धि। यस। उसके पीछे क्या आध्यात्मिक भाव है? हाँ जी, तो उनकी 2 पत्नियाँ हैं, रिद्धि और सिद्धि। मीन्स अगर कोई भी काम आप विधि से करोगे तो सिद्धि मिलेगी। मीन्स अगर देखो, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, आप हर एक कार्य बहुत परफेक्शन से कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी को कोई छीन नहीं सकता, वो आपकी लाइफ में आएँगी ही। तो दोनों वाइफ जो दिखाई वो सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। मीन्स हर कार्य विधि से राइट वे में करोगे, लॉफुल करोगे, तो आपके पास सक्सेस आनी ही आनी। और गणेश जी को कमल आसन पर विराजमान क्यों दिखाते हैं? हाँ जी, तो कमल आसनधारी मीन्स कमल का फूल है, वो गंदगी में खिलता है, जी। पर वो गंदगी उसको इफ़ेक्ट नहीं करती। मीन्स आपको इस दुनिया में रहना है, सबके साथ रहना है, बट डिटैच होके रहना है ताकि यहाँ इस दुनिया की गंदगी आप पर कोई इफ़ेक्ट ना डाल सके। मीन्स मुझे कोई दुनिया की नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे। यस, शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, गणेश जी को सर्वांग सुंदर क्यों कहा जाता है, उसके बारे में भाई जी ने हमें बताया और आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में